आप भी इस जजमेंट फैसले के बारे में जानेंगे तो आपको भी यकीन नहीं होगा, यानी जमीन लिखने का असली सच। सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर एक ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। यानी आपकी जमीन है और अगर आप जमीन को या तो खरीदते हैं या जमीन को अगर बेचते हैं तो जमीन को लिखा जाता है। लेकिन यानी खरीदते हैं या बेचते हैं, दोनों कंडीशन में जो जमीन को लिखा जाता है, तो जमीन लिखने का असली तरीका को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला आया है। और ऐसे बहुत सारे मामले आपको देखने को मिले होंगे। आपकी जमीन है, या तो आप कहीं से जमीन खरीदे होंगे या तो जमीन हो सकता है कि आपको पूर्वज से प्राप्त हो, आपने नहीं खरीदा, लेकिन कोई ऐसी प्रॉपर्टी होगी जो कि आप देखे होंगे कि प्रॉपर्टी को बेचा गया। कोई ऐसी प्रॉपर्टी होगी जिसको आप देखे होंगे कि इसको खरीदा गया। अब इसी को लेकर हो जाता है विवाद, और विवाद होने के बाद जो है मामला कहां तक पहुंचता है? सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला सुना दिया। अब ये जो विवाद है, एक गांव में जोगिंदर कौर नाम की जो है एक महिला रहती थी, उसके पास कुछ जमीन थी। उसी गांव के रतन सिंह और उसके साथी उस जमीन में दिलचस्पी रखते थे। यानी आप गांव में आसपास देखते होंगे कुछ लोगों को जमीन जो है खरीदने का, दूसरे की जमीन को हड़पने का, दूसरे की जमीन को गलत तरीके से प्राप्त करने का उनका मनसा रहता है। यानी उनके मन में ऐसा हमेशा चलते रहता है कि किसी भी तरह से इनकी जमीन जो है वो बिके और हम खरीद लें। साल 1990 में यहाँ पर जोगिंदर कौर के नाम से एक जनरल पावर ऑफ अटर्नी यानी जीपीए और फिर उसके आधार पर विक्री विलेख यानी सेल डीड बनाए गए। अब देखें, ये इसका नाम अगर आपने नहीं सुना तो हम आपको बता देते हैं कि जोगिंदर कौर के नाम से जो है एक जनरल पावर ऑफ अटर्नी इसमें होता है कि एक जो व्यक्ति के नाम से ये जीपीए तैयार हुआ, अब उसको एक पावर आ जाता है कि उसके द्वारा जमीन किसी को बेचा जा सकता है। यानी उसको एक अधिकार मिल जाता है कि वो किसी को जमीन लिख सकती है। और इन दस्तावेज के जरिए जमीन का हक रतन सिंह और उनके लोगों के पास चला गया। यानी ये जो अधिकार है जीपीए, यानी इस अधिकार के तहत जो है कोई भी व्यक्ति यानी दूसरे की जमीन को भी बेच सकता है। यानी ऐसे मामले आपको देखने को मिलेंगे, खासकर जो बड़ी बड़ी कंपनी है उसमें हर प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए कंपनी या बेचने के लिए कंपनी का मालिक का होना जरूरी नहीं होता है। उसके कुछ एम्प्लॉय होते हैं, उनको पावर दे दिया जाता है, यानी जीपीए का जनरल पावर ऑफ अटर्नी। इसके बारे में अगर आप डिटेल से जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, आप हमें कमेंट करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है, वो भी 16 नवंबर को, यानी जो है यहाँ पर 16 नवंबर 2020 को एक जजमेंट आता है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है। अब ये जो यहाँ पर केस नंबर है ये है 3682 ऑफ 2020। यानी विवाद जो होता है किसके बीच में? रतन सिंह है यहाँ पर और निर्मल जो है गिल, ये इनके दोनों के बीच का विवाद है ये। अब ये जो जजमेंट है, ये जो फैसला है, इसमें आखिरकार क्या हुआ? कई साल बाद जो है जोगिंदर कौर जो वहां पर देखे जिनके नाम से जीपीए बना था, या उसके उत्तराधिकारी ने अदालत में केस दायर किया और कहा ये जीपीए और सेल डीड धोखे से बनवाए गए हैं, ठीक है, और उसे खाली कागजों पर हस्ताक्षर जो है करवा लिए गए थे, या फिर उसके हस्ताक्षर ही जाली कर दिए गए। अब यानी ऐसा विवाद होता है तो मामला सबसे पहले चला जाता है कहां पर? निचली अदालत में। यानी ठीक है, विवाद का कारण पता चल गया कि मालिकाना जो हक है वो जमीन जो है बिक्री को लेकर ये विवाद था, झगड़ा था, और जीपीए यानी जनरल पावर ऑफ अटर्नी के आधार पर जमीन का जो है सेल डीड तैयार किया गया। यानी जो सेल डीड तैयार किया गया होगा वो जीपीए के आधार पर किया गया होगा। अब उसमें क्या हुआ, कहां धोखेधारी हुई, वो तो बाद की बात है।
लेकिन जब मामला ट्रायल कोर्ट पहुंचता है तो उन्होंने कहा कि देखें, जोगिंदर कौर का आरोप साबित नहीं होता है। ठीक है, जोगिंदर कौर आकर आरोप करती है गलत तरीके से ये जीपीए बनाया गया, जीपीए और सेल डीड वैध नहीं है। यहां पर जो है, जो ट्रायल कोर्ट का जो जजमेंट है ना, वो उस जीपीए को सही बताती है। यानी देखें, जो जनरल पावर ऑफ अटर्नी है उसको बोला जाता वैध है, लेकिन जो है यानी जो आरोप लगाते जोगिंदर कौर, वो कह रहे नहीं ये सब वैध नहीं है, ये सब मान नहीं है। लेकिन जो है ट्रायल कोर्ट ने कहा बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई साक्षी नहीं है, साबित आप कैसे करेंगे, साबित करें आपकी ये वैध नहीं है, मान्य नहीं है। अब मामला चला जाता हाई कोर्ट में। देखें, यानी आगे बढ़ते जाता मामला। ट्रायल कोर्ट के फैसले से अगर आप संतुष्ट नहीं है तो आगे आप अपील कर सकते हैं, आप अपील में आगे जा सकते हैं। विवाद फिर चलेगा, विवाद फिर देखा जाएगा। अगर लगेगा कि नहीं इस पर सुनवाई होनी चाहिए तो आपके केस को एक्सेप्ट किया जाएगा, नहीं तो आपके केस को खारिज कर दिया जाएगा। तो हाई कोर्ट ने उल्टा फैसला दे दिया, कहा नहीं, दस्तावेज में गड़बड़ी तो हुई है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है और धोखाधड़ी की संभावना है। ऐसा लग रहा है यहां पर कि धोखाधड़ी हुआ है, इसलिए ये दस्तावेज जो हैं वो अवैध है। यानी ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलट दिया किसने? हाई कोर्ट। यानी हाई कोर्ट ने फिर यानी किसके पक्ष में फैसला दे दिया? जो जोगिंदर कौर हैं उनके जो उत्तराधिकारी हैं उसके पक्ष में फैसला दे दिया गया। अब यहां पर जो है अब विवाद तो आगे बढ़ेगा, यानी जो उनके उत्तराधिकारी रतन सिंह जो जमीन को किसी तरह से प्राप्त किए थे, उनको लगा कि अब तो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, तो मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट। मामला जब सुप्रीम कोर्ट जाता है तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया और अपील जो है यहाँ स्वीकार की और कहा कि देखिए रजिस्टर्ड दस्तावेज जो है, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट की यहाँ पर बात की गई, जैसे जीपीए, सेल डीड को वैध और असली माना जाएगा जब तक कि इसके खिलाफ पुख्ता सबूत ना दिया जाए। ठीक है, अब किसी का जमीन का रजिस्ट्री है, उसको आप जो है जब तक कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करेंगे, तो कोई साक्ष्य अगर आपके पास नहीं है तो बिना साक्ष्य के उसको जाली नहीं माना जाएगा, बिना साक्ष्य के उसको अवैध नहीं माना जाएगा। आपको पुख्ता साक्ष्य देना होगा, साक्ष्य बेहद जरूरी है। और साथ में धोखाधड़ी, फ्रॉड का आरोप लगाने वाले पर ही सबूत का बोझ है। अब जो ये कह रहा है ना कि ये जो है धोखाधड़ी हुआ है, जालसाजी हुआ है, तो उसी को क्या करना, उसका सबूत लाना, सबूत का तो बोझ उसी पर ऊपर है। आप किसी पर ये आरोप लगाएंगे कि यहां पर धोखा हुआ है, तो आखिरकार ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में साक्ष्य आपको देने होंगे। लिमिटेशन एक्ट 1963 की धारा 17 के तहत जो है यानी समय बढ़ाने के लिए यह साबित करना जरूरी है कि वास्तव में धोखाधड़ी हुई है। यानी ये धोखाधड़ी कब और कैसे पता चली? देखें, लिमिटेशन एक्ट 1963 की जो धारा 17 है ना, इसमें ये जो होता है ना, इसमें समय सीमा की बात की गई है। समय सीमा जो लिमिटेशन पीरियड है, अब ये जो बात करेंगे धोखाधड़ी, या यहाँ पर जो एक तरह से बात करेंगे कि जो गुप्त जानकारी है अगर उसको छुपाया गया है, मतलब कुछ भी अगर ऐसी इंफॉर्मेशन है, कोई इंफॉर्मेशन है, जानकारी है, तो इसको छुपाया गया। तो लिमिटेशन एक्ट की धारा 1930 जो धारा 17 है उसमें साफ साफ ये कहा गया है, और जो बात की गई है वो समय सीमा की बात की गई है। तो आखिरकार कोई भी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है और आप उसको अगर फर्जी साबित करना चाहते हैं, उसको जाली साबित करना चाहते हैं, तो आपको उससे संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे। अगर आपके पास प्रूफ नहीं है तो आप उसको कैसे साबित करेंगे कि ये दस्तावेज जाली है, ये दस्तावेज अवैध है? अब यहां पर देखें कि साफ साफ ये फैसला जो है यानी हाईकोर्ट का जो फैसला था उसको रद्द कर दिया गया, और जो यहां पर सेल डीड है उसको सही बताया गया, जो जीपीए है उसको सही बताया गया। इसी प्रकार का और भी जजमेंट आप अगर देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और साथ में हाई कोर्ट का फैसला है। ये दोनों जो है आप जाकर देखेंगे, पूरी स्टोरी समझ में आएगा, पूरी कहानी आप जान सकते हैं, और साथ में यानी जजमेंट, केस नंबर, विवाद ये भी जान सकते हैं।
अगर आप इसके जजमेंट को निकालना चाहते हैं, इसके जजमेंट को, सभी जजमेंट को पढ़ना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आप जाकर चेक कर सकते हैं कि आपको ये कैसे, क्या, कहां और मिलेगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।